नमस्ते, सदा वत्सले, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय नौसेना को मिला पहला P-15 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। भारत अब रिसर्च के लिए 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाएगा अत्याधुनिक जहाज, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। चीनी सेना ने अपनी हरकतों को छुपाने के लिए अपना नेविगेशन सिस्टम बेडू को किया बंद। भारत के अग्नि 5 से चाइना को हो रही है परेशानी। अब भारत पर आरोप लगाया कि भारत घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। डीआरडीओ के डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड को बना रखा है और अब उसका डेवलपमेंट और क्वालिफिकेशन पूरा हो गया है। इसके बाद इसके 8 प्रोटोटाइप्स को भी बनाया गया है, जिन्हें की लोकल इंडस्ट्री पार्टनरशिप के साथ मिलकर तैयार किया गया है। और अब इन 8 प्रोटोटाइप्स का फाइनल राउंड फ्लाइट टेस्ट होने वाला है Su-30 एयरक्राफ्ट से, और ये Su-30 को एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक क्षमता प्रदान करेंगे। एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड का इस्तेमाल ऑन बोर्ड Su-30 और MiG-29 UPG फ्लीट में भी किया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा डीआरडीओ लाइट एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड भी बना रहा है तेजस मार्क 1A के लिए। मझगांव शिप बिल्डर ने भारतीय नौसेना को पहला P-15B स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सौंपा है। आपको बता दें कि रशिया के नॉर्दर्न डिजाइन ब्यूरो ने इंडियन नेवी डिजाइनर के साथ मिलकर इसमें काम भी किया है। उन्होंने इसके सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन के साइज को कम करने में मदद की है। 7300 टन वजनी P-15B क्लास डिस्ट्रॉयर पर 4 यूक्रेनी गैस टरबाइन इंजन लगाए गए हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें 65% जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत ने खुद बनाए हैं। P-15B डिस्ट्रॉयर में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन और सेंसर लगाए गए हैं, जिनमें मल्टीफंक्शन सर्विलांस रडार सिस्टम शामिल है। इसके अलावा बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी इसमें लगाई गई है। यही नहीं, 2 16 सेल वर्टिकल लॉन्चर इसके ऑन बोर्ड पर हैं और कुल 32 बराक 8 मिसाइल्स को ये दाग सकता है। साथ ही 2 8 सेल यूनिवर्सल वर्टिकल सिस्टम है, जिससे कि ये 16 ब्रह्मोस को दाग सकता है। इसमें 127 mm की मेन गन, 4 AK-630 30 mm गन इसमें लगाई गई है, जो कि इसे क्लोज पॉइंट डिफेंस क्षमता प्रदान करती है। इसमें स्वदेशी 533 mm का टॉर्पीडो लॉन्चर और RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगा है। इसके अलावा P-15B 2 मल्टी रोल रोटोक्राफ्ट और सी किंग हेलीकॉप्टर के अलावा HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी ले जा सकता है, और इसमें 350 क्रू मेंबर्स आ सकते हैं, जिनमें से 50 ऑफिसर्स और 250 सेलर्स हैं। साथ ही इसमें थ्रेट अलर्ट रडार सिस्टम भी लगाया गया है। 163 मीटर लंबे इस युद्धपोत की अधिकतम गति 30 समुद्री मील है। पाकिस्तान की सेना और चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी भारत के खिलाफ लगातार अपने सहयोग को बढ़ा रही है, ताकि भारत को उलझाया जा सके 2 मोर्चों की लड़ाई में। अभी हाल ही में 40 PLA कर्मियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नीलम और लीपा घाटियों में विशिष्ट क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही उन रास्तों का भी अध्ययन किया जिनका इस्तेमाल जिहादी आतंकवादी भारत में प्रवेश करने के लिए करते हैं। डिफेंस सोर्सेस ने बताया कि इन 40 अधिकारियों को 7 समूहों में बांटा गया था, और इन अलग अलग समूहों के साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और साथ ही ISI के अधिकारी वर्दी में थे। भारत में घुसपैठ करने के लिए आतंकवादियों के द्वारा अपनाए गए इन रास्तों का दौरा करने के अलावा चीनी अधिकारियों ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों की और पाकिस्तानी सेना की चौकियों का भी सर्वेक्षण किया। माना जा रहा है कि PLA अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत की है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ये सर्वेक्षण अभ्यास चीनी सहायता प्राप्त बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित हो सकता है, जो कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की संपत्ति को मजबूत करने और वहां मौजूद जिहादी नेटवर्क की सहायता करने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं किस तरीके से वेस्टर्न बॉर्डर पर चीन सर्वेक्षण कर रहा है उन रास्तों का। हालांकि इसके पीछे का कारण ये है कि वो यहाँ से अपने CPEC प्रोजेक्ट को ले जाना चाहता है और ये देखने की कोशिश कर रहा है कि भारत की रेंज में या भारत की नजर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं पाकिस्तान में, खासकर की POK में। ऐसे में वो ये सोच रहा होगा कि इन रास्तों को अवॉइड किया जा सके, ताकि अगर यहाँ से ये रास्ता बनता है CPEC का तो भारत उसको नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। भारत, ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन उनका CPEC चालू होगा उस दिन से हैवी शेलिंग शुरू कर दी जाएगी चाइना के बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और रास्तों पर, क्योंकि वो भारत का क्षेत्र है और यहाँ पर किसी भी हाल में भारत भी CPEC को पूरा नहीं होने देगा। भारत अन्वेषण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक जहाज का निर्माण करने वाला है। ये पहली बार है कि भारत समुद्र की गहराइयों में भूकंपीय संकेतों को भेजने की सुविधा जैसी उन्नत क्षमताओं के साथ इस तरीके के जहाज का निर्माण करेगा। अधिकारियों ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल की और डीप ओशन मिशन के तहत नया जहाज ऑर्डर देने की तारीख से 3 साल तक पूरा होने की उम्मीद है। नया जहाज सर्वेक्षण और संसाधनों की खोज, समुद्री विज्ञान सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए है, और इसमें रडार, भूकंपीय घटक भी शामिल होंगे और ये समुद्र तल की विशेषताओं का अध्ययन कर सकता है। इस प्रस्तावित नए जहाज पर लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और ये 38 साल पुराने जहाज ORV सागर कन्या की जगह लेगा।
भारत ने अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण किया उससे चाइना की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि तरह तरह के बयान भारत के खिलाफ बोल रहा है। अब चीन की तरफ से खबर आई है कि भारत घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहा है। चीन का गोलगप्पा टाइम्स, जिसे हम गोबर टाइम्स भी कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, उसने कहा कि चीन के खिलाफ अग्नि 5 का परीक्षण कर भारतीय मीडिया घरेलू ध्यान हटाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अमेरिकी मीडिया पर चीन और भारत के बीच हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार को शांत रहने और उकसावे से दूर रहने की जरूरत है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय लोगों को कई परेशानियां हैं अपनी सरकार से, जिसमें कि उन्होंने कोविड-19 और किसानों के विरोध का मुद्दा उठाया। यही नहीं, उसने कहा कि महामारी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है और भारत की सरकार इसे निपटने की कोशिश नहीं कर रही। दोस्तों, ये सारा प्रोपोगंडा चाइना की तरफ से चलाया जा रहा है। उनको मालूम है कि भारत ने अपनी पावर को काफी बढ़ा लिया है और ऐसे में इस तरीके के मुद्दे वो खुद ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। चाइना को मिर्ची लगी हुई है और मिर्ची लगने के बाद उसके मुंह से हाहाकार की जो आवाज आ रही है वो साफ तौर पर सुनाई दे रही है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन अपनी हरकतों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। चीन की सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी ने अचानक से बाइडो नेविगेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सितंबर के आखिरी हफ्ते से चीनी सेना ने बाइडो टर्मिनल की सक्रियता में अचानक से कमी देखी है। दरअसल बाइडो चीन का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। चीन का नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट्स के एक नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। ये 10 मीटर से कम की पोजिशनल एक्यूरेसी दे सकता है। हालांकि चीन ने 1994 में फिशरी, एग्रीकल्चर, विशेष देखभाल, बड़े पैमाने पर मार्केट एप्लीकेशन और सिक्योरिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने के मकसद से बेडू को शुरू किया था। दोस्तों, बेडू को हम बीडू भी कह सकते हैं। चीनी सेना अपनी गतिविधियों को छुपाने की भले ही कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों भारतीय सेना ने चौतरफा निगरानी बढ़ा दी है। एलएसी पर चीन की हरकत पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना को लगातार सैटेलाइट, रडार, ड्रोन और ग्राउंड सेंसर से फीड मिल रही है। ईस्टर्न सेक्टर में एलएसी पर चीनी सेना ने अपनी पेट्रोलिंग तो बढ़ाई है, साथ ही चीनी सेना इस कोशिश में भी है कि उसकी मूवमेंट सीक्रेट रहे। इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पूरे एलएसी पर अपना बीडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की सक्रियता को अचानक से कम किया है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि चीनी सेना बाइडो सिस्टम को अब बहुत कम मौकों पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, चीन छुपने की कोशिश भले ही कर ले, लेकिन भारत ने अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया है और हर पोजीशन और हर चाल पर भारत की नजर है। और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने कई तरीके के सर्विलांस सेंटर लगा दिए हैं जो एलएसी से दूर इन डेप्थ एरिया में है। और इस सर्विलांस सेंटर का जिम्मा है कि जानकारी एकत्रित करके उसे इंटरप्रेट करके सूचना फील्ड पर तैनात कमांडर से लेकर हायर अथॉरिटी तक वो दे सकेगा। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने बताया कि ये सर्विलांस सेंटर एक तरह से लड़ाई के मैदान का कंट्रोल हब है। इसके जरिए कमांडर को हर स्तर पर बैटलफील्ड को लेकर ट्रांसपेरेंसी मिलती रहेगी, जिससे तुरंत फैसला लेने में मदद मिलेगी। सर्विलांस सेंटर पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। इसमें लगातार लाइव फीड आ रही है और एलएसी के दूसरी तरफ के इलाके में हरकतें भी होती दिख रही हैं। यहाँ सैटेलाइट इमेजरी का भी पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।